गुप्तेश्वर जी, आपने अपने एसपीशिप के तमाम उदाहरण साझा किए, कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह की बात की। एक प्रकरण है जिसको लेकर आपके कई आलोचक उंगली उठाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो भी ललन टॉप के दर्शक हैं उनके सामने पूरा पक्ष आ जाए। आप मुजफ्फरपुर जोन के आईजी एडीजी थे और एक वहाँ पर नवरूणा प्रकरण होता है जिसमें उस लड़की के पिता भी आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या है सच्चाई इस मामले की? ये बहुत ही अफसोस की बात है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची होगी, एक बंगाली परिवार की होगी। उसके पिताजी हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि 80 के आसपास उनकी उम्र हो जाएगी। तो उसका तथाकथित रूप से अपहरण होता है। 3 महीने के बाद लाश मिलती है। लाश उनके घर के दरवाजे पर 4 फीट आगे एक नाली में मिलती है। खैर, वो एक घटना है। अब उसके बाद में एक केस होता है, अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा होता है, उसका अनुसंधान होता है, कुछ लोगों को जेल भी भेजा जाता है। लेकिन वो लड़की की लाश है और शहर में मिली है, इसलिए काफ़ी सनसनीजनक समाचार छपते हैं। तो फिर उसको सीआईडी 100 दिन के अंदर सीआईडी उसको ले लेती है। सीआईडी के बाद 1 साल के बाद उसको सीबीआई उस केस का अनुसंधान ग्रहण कर लेती है और अभी भी सीबीआई उस केस का अनुसंधान कर रही है। ये तो यह पक्ष हो गया। इसमें सीधा एक बात है जो मैं कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो मामला सीबीआई देख रही है उस पर मेरी टिप्पणी करना, खास करके अगर मेरे पर कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर टिप्पणी करना ये बिल्कुल उचित नहीं, इसमें चुप रहना चाहिए। लेकिन लोग जो नहीं जानते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट के जो बात मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस बात को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मैंने ये बोला, इसमें कोई गलत बात की हो, इसके लिए मुझे आप सू कर सकते हैं, उस पर मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, इसका क्लिप किसी को दे सकते हैं, कोई चाहे तो इसको चुनौती दे सकता है। मैं ऑन अकाउंट बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये घटना जिस समय होती है वो घटना होती है 2012 के किसी महीने में, और उसके 2 महीने के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है। 3 महीने तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुसंधान हो रहा है, पुलिस से फिर सीआईडी को गया चला। 30 घटने के 3 महीने के बाद एक घटना हो जाती है। एक अपने को आरटीआई एक्टिविस्ट करने वाला लड़का, अब माइक पर उसके खिलाफ बोलना या उसका चरित्र हनन करना या उसका अपमान करना, उसका छोटा दिखाना या उसको आहत करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो भी सुनेगा तो उसको पता चलेगा। एक लड़की का पीछा करता है 1 साल से, ऑल ऑन रिकॉर्ड, उसको चिट्ठी लिख रहा है, 100, 200, 150 मैसेज तो उसके कोर्ट में दिए हुए हैं रिकॉर्ड में। वो मैसेज देता है, कोर्ट में चिट्ठियां लिखता है कि मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो लड़की इग्नोर करती है, उसका पीछा करता है, लगातार पीछा करता है और कहता है कि हम प्यार करते हैं, हमसे शादी कर लो। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर तेजाब फेंक दे, क्योंकि सुबह कॉलेज बैंक में नौकरी करती है, अनमैरिड लड़की है, खूबसूरत लड़की है। सुबह वो गर्ल्स हॉस्टल से निकलती है बैंक तक, तब भी पीछा करता है। शाम को आती है, अंधेरा हो जाता है, तब भी पीछा करता है। वो एसपी हमको फ़ोन करती है, हम उसको जानते हैं ना, वो हमको जानती है। वो अपना व्यथा बताती है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। एक लड़का साल भर से हमको परेशान कर रहा है। उसी समय 1 महीना 2 महीना पहले निर्भया कांड दिल्ली में हो गया है, और हमारे यहाँ सीतामढ़ी में एक लड़की को इसी तरह लड़का परेशान करता था। पुलिस ने मदद नहीं की तो फांसी लगा करके मर गई, चिट्ठी में लिख दिया। एसपी से लेकर थानेदार तक दौड़ी, किसी ने मदद नहीं की। ऐसी पृष्ठभूमि में ये लड़की हमको फोन करती है तो मैं तुरंत सीनियर एसपी को बोलता हूं, देखो कोई लड़की है, उसको कोई लड़का तंग कर रहा है, ये कह रही है मैं सुसाइड करूंगी, मुजफ्फरपुर जल जाएगा। लड़का एसपी को लड़की बताती है, वो एक सादे में 4 अफसर की टीम खड़ा करता है, और जहां लड़की बताती है कि हमको ये लड़का घेरता है, वहां पर उस सादे में टीम जाती है। वो लड़का पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा होता है, कोर्ट भी नहीं जाता है, लेकिन वो छूट जाता है। और उस दिन से वो शपथ ले लेता है कि मैं एडीजी साहब के आदेश से हुआ है तो मैं इनको पाठ पढ़ाऊंगा। और उस दिन से मेरे खिलाफ वो तरह तरह के पिटीशन, 50 पिटीशन, झूठे मुकदमे करना, पिटीशन देना, अभियान चलाना सोशल मीडिया पर। मैं पूरा डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आप पढ़िएगा। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, इनको चिट्ठी लिखता है, सीबीआई को चिट्ठी लिखता है, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखता है, मानवाधिकार को चिट्ठी लिखता है, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखता है, राज्यपाल को चिट्ठी लिखता है। मैंने 100 चिट्ठियाँ, 100 इंक्वायरी, सब इंक्वायरी हो गई, एक एक चीज़ की इंक्वायरी हो गई, एक एक चीज़ की जाँच हो गई, एक एक आरोप लगाए, सबकी जाँच हो गई। और इतने ही नहीं, जितने उसने मेरे पर केस किए, कभी कहता है कि विजिलेंस का मामला, ये एडमिशन ले लिए लॉ कॉलेज में
और ये क्लास किए थे, इन पर विजिलेंस का कैसे सैलरी ले लिए, तो विजिलेंस केस करता है हाई कोर्ट तक, सब केस, सब इंक्वायरी, सब केस, सब खत्म। और वही घूम घूम करके अपने लोगों से, अब मीडिया तो इतना अनलिमिटेड इसका स्कोप है, किसको किसको आप क्या बताइएगा, और कौन सीरियसली जानने में इंटरेस्टेड है। तो कभी इस ब्लॉग से, कभी इस ब्लॉग से, कभी प्रिंट से, कभी स्क्रीन से, कभी इधर से, कभी उधर से, लेकिन पूरे 8 साल हो गए, क्या मुजफ्फरपुर से एक किसी दल के, पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक वर्कर ने मेरे खिलाफ कुछ बोला? किसी सोशल नेता, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे खिलाफ बोला? किसी पॉलिटिकल, किसी दल के कोई आदमी ने बोला? 40-50 लाख आबादी है मुजफ्फरपुर, एक आदमी के 100-150 परिवार बंगाली हैं, रहते हैं मुजफ्फरपुर में, कोई क्या मेरे खिलाफ बोला? उसके बाप को समझा दिया जाता है, चूंकि उसकी बहन है, जो नरूणा की बहन है, बड़ी बहन, उसकी मित्र है, ये लड़का है जिसको हमने जेल भेजा था, इसके चचेरे भाई के मित्र है। तो इसने कह दिया अपने भाई को कि भाई देखो, उसको बोलो ये एडी साहब ने बहुत हमको बेइज्जत किया है, इनको भी हमको बेइज्जत करना है। तो वो अपने बाप को समझाती है कि बहन मरी और 3 महीना बाद लाश घर ही में आपके दरवाजे ही पर मिली, तो आप जेल चले जाओगे 80 साल की उम्र में। तो बाप तो बोलता है कि तब कैसे बचेंगे? तो कैसे बचेंगे? बोलो कि आईजी साहब ने ठीक से अनुसंधान नहीं होने दिया, आईजी साहब को कुछ बनाओ। एक आदमी बोलता है। अब बताइए, आपके घर में डकैती हो, कोई बोले कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आकर हमारे घर में डकैती कर दी, तो उनको क्या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, या भारत के राष्ट्रपति जी कल घर में हमारे सेंधमारी करने आए थे और हमारा लैपटॉप उठा के लेकर चले गए? ये मुकदमा भी होना चाहिए। तो मैं न कहीं किसी केस में मेरा नामजद अभियुक्त हूं, न मेरे पर कोई मुकदमा है। अब ये इस बात को लेकर के कभी कभी चलवाता है, सीबीआई ने पूछताछ की। अरे भाई, सीबीआई ने 400 लोगों से पूछताछ की, वहाँ जो थानेदार थे उनसे पूछा इसके केस के बारे में क्या है बताइए, वहाँ जो इंस्पेक्टर है उसके बारे में कहा केस के बारे में आपको जो जानकारी है बताइए, डीएसपी से पूछा, एसपी से पूछा, हम थे आईजी तो हमसे भी पूछा, हमारे जैसे और 400 आदमी से पूछा। तो इसका क्या मतलब है? केस में कोई एफआईआर नेम्ड एक्यूज हैं हम। तो ये एक आदमी की और उसके साथ जुड़े हुए 4 आदमी की साजिश है, बदमाशी है, कंप्लीट प्योर मिस्चिफ है, जिसका कोई जवाब नहीं। पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं जो लोग भी मीडिया में या पोर्टल में इस तरह का न्यूज चलाते हैं नवरूणा को लेकर के, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे फोन करें, मेरा नंबर है, मेरे व्यक्ति जो हैं 9431608444 पर मैसेज करें, अननोन नंबर नहीं उठाता हूं, और मुझसे पूछें, मैं आपके नाम से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ पूरा फैक्ट्स आपको रजिस्ट्री से भेज दूंगा। तो कोई एक आदमी मेरे खिलाफ अगर मुहिम चला रहा है, आप अपने प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ क्यों मुहिम चलाइएगा? आपसे मेरी क्या दुश्मनी है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो सकते हैं, आप किसी दूसरे आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, हम किसी दूसरे आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे चोर नहीं है, चरित्रहीन नहीं है। जीवन में 34 साल की नौकरी में एक भी मेरे खिलाफ कोई पब्लिक पिटीशन नहीं है। और किसी दल, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी दल के एक छोटे से वर्कर से लेकर राष्ट्र स्तर के नेता तक ने मेरी निष्पक्षता पर और मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया है 34 साल में। आज तक बहुत जिलों, 22 जिलों में काम किया मैंने, 10 जिलों में एसपी रहा हूं और आईजी के रूप में, डीआईजी के रूप में। जो आदमी 34 साल तक बेदाग नौकरी करके गया, कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा, पूरी तरह से निष्पक्ष रहा। इतने चुनाव हुए, सारे चुनाव हमने कराए। मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद रहे, मेरे मुख्यमंत्री कुछ दिन तो जगन्नाथ मिश्रा भी रहे, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी रही हैं, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी रहे हैं, अभी आदरणीय 6 मुख्यमंत्री मैंने देखे और हर सरकार में मैंने काम किया। मुझे लालू जी भी जानते हैं, राबड़ी जी भी जानती हैं, मांझी भी जानते हैं, आदरणीय नीतीश जी के साथ काम। कोई भी पॉलिटिकल, मैं चुनौती देता हूं, कोई भी बोले किसी भी फ्रंट पर कि कभी मेरे दरवाजा खुला, सब कोई आ सकता है। किसी भी चुनाव में, किसी भी जहां 2 पार्टियों का मामला हो, मैंने किसी पार्टी की मदद की हो, किसी पार्टी का नुकसान पहुंचाया, कभी नहीं पहुंचाया। तो जो आदमी 34 साल तक निष्पक्ष रह गया, उस पर नवरूणा का नाम लेकर के आरोप, कोई अगर माने संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति, वो 14 केसों में खुद ही आरोपित है, जेल में है और मुकदमे लड़ रहा है, और उस पर जहां कहीं भी उस पर अपहरण के मुकदमे हैं, उस पर लूट के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, ठगी के मुकदमे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति
पर अत्याचार के मुकदमे, 1-2 मुकदमे हैं उस पर। वो आदमी मतलब एक हमारे जैसे वरीय पदाधिकारी जो कि जीवन भर बेदाग रहा, उसको आज दागदार बनाने की कोशिश। उस मुहिम में किसी को क्यों शामिल होना चाहिए बिना फैक्ट? हमको पूछिए, मैं खुला हुआ हूं, मेरे को अपने यहां बुला लीजिए, मेरे से मांगिए, मैं डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्री कर देता हूं, आपको देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, निष्पक्ष शोधी खोजी पत्रकारिता इस पर कर लीजिए, मैं चुनौती देता हूं, आइए। सीबीआई तो कर ही रही है ना जांच, आप भी आके कर लीजिए। लेकिन इस तरह से रैकेट के हाथ में प्ले करना और किसी का चरित्रहीन करना, मैं बहुत आहत महसूस करता हूं। बड़े बड़े लोग, बिहार में किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी अखबार में आज तक छपा, कोई आज के जमाने में है कि कुछ करके पचा लेगा? कितना भी ताकतवर आदमी है, कि मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं। रोज सीएम को मीडिया लपेटती है, पीएम को मीडिया लपेटती है, प्रेसिडेंट के खिलाफ समाचार गुप्तेश्वर पांडे क्या चीज है? एक गलती करेंगे आप धूल में मिला दीजिएगा। लेकिन बिहार में आज तक कभी किसी ने, 8 वर्ष हो गए ना उस घटना को, मेरे खिलाफ न कुछ लिखा, न कुछ किया, न एक पॉलिटिकल वर्कर। उस चीज को आप कहीं दिल्ली से, कहीं पोर्टल से, कहीं यहाँ से, कहीं वहां से, कि नरूना केस में सीबीआई ने पूछताछ की। अरे पूछताछ 400 आदमी से की, वो जरूरी था? जितने लोग थे सबसे पूछताछ की, थानेदार से लेकर के आईजी तक पूछताछ की, पब्लिक से पूछताछ की, विधायक से पूछताछ की, नेता से पूछताछ की, पब्लिक से पूछताछ की, उसके घर वालों से पूछताछ की। तो उसमें हमसे भी पूछताछ कर ली तो कौन बड़ी बात थी?